नमस्कार, मैं हूं रणजीत और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुकरात द्वारा लिखी दो छोटी छोटी कहानियां। यह कहानी आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इस कहानी को जरूर सुनिए। सुकरात के बारे में जैसा आप जानते होंगे, सुकरात एक विख्यात यूनानी दार्शनिक थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वह एक कुरूप व्यक्ति थे और बोलते अधिक थे। सुकरात को मौलिक शिक्षा और किसी विषय वस्तु को उदाहरण के द्वारा समझाना पसंद था। साधारण शिक्षा और मानव सदाचार पर वह ज्यादा जोर देते थे और पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करते थे। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है और जो व्यक्ति कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करता है वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है। यही रहस्य सफलता का रहस्य में सुकरात ने समझाया है। तो आइए सुनते हैं कहानी सफलता का रहस्य, और इसके बाद दूसरी छोटी कहानी शादी करनी चाहिए सुनाऊंगा। तो सबसे पहले सफलता का रहस्य के बारे में जानते हैं। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर देंगे। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिलो, वहीं पर उसे हम प्रश्न का जवाब देंगे। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास सुकरात को मिला तो उसने नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी की ओर आगे बढ़ा। पीछे पीछे सुकरात भी चल रहे थे। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा मजबूत थे, थोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए वह छटपटाकर भी निकल नहीं पा रहा था। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। इसलिए सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। इसलिए सफलता कड़ी मेहनत और व्यक्ति के कठिन परिश्रम पर ही निर्भर करता है। अब मैं दूसरी कहानी शादी करनी चाहिए सुनाता हूं। दार्शनिक सुकरात के कई शिष्य थे। उसमें से एक शिष्य ने इस पेश में था कि उसको शादी करनी चाहिए या नहीं। उसने अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, परिचितों और बुजुर्गों सभी से अपने अपने ढंग से सलाह ली। किसी ने कहा कि शादी कर लेना चाहिए और घर बसा लेना चाहिए, इससे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। वो अपनी बात के पक्ष में तरह तरह की दलीलें देते थे। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसको शादी न करने की सलाह देते थे और कहते थे, शादी में झंझट ही झंझट है, इसको करने से ज्यादा इसको निभाने में परेशानी है। इतनी सारी सलाह मिलने के बाद शिष्य बड़े धर्म संकट में पड़ गया और आखिर क्या करे। आखिरकार उसने अपने गुरु से सलाह लेने का निश्चय किया। शिष्य का सोचना था
कि गुरु ही सही सलाह दे सकते हैं, क्योंकि खुद उनका पारिवारिक जीवन बड़ा कष्टकारी था। इसलिए वह ज्यादा व्यवहारिक और सही सलाह दे सकते हैं। शिष्य सुकरात से सलाह लेने आया। सुकरात ने कहा कि उसको शादी कर लेना चाहिए। शिष्य यह सुनकर हैरान हुआ और उसने कहा कि आपका पारिवारिक जीवन तो ठीक नहीं है और आपकी पत्नी भी बहुत झगड़ालू है और उसने आपका जीना दुभर कर दिया है, फिर भी आप मुझको शादी करने की सलाह दे रहे हैं। सुकरात यह सुनकर मुस्कुराए और कहा कि यदि तुम्हें शादी के बाद अच्छी पत्नी मिल गई तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगी और उन खुशियों के बदौलत तुम सफलता के नित नए सोपानों को छुओगे। और यदि मेरी पत्नी जंथिप की तरह कर्कश पत्नी मिल गई, यानी झगड़ालू पत्नी मिल गई, तो तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं हो जाएंगी कि तुम मेरी तरह दार्शनिक बन जाओगे। यानी कुल मिलाकर शादी किसी भी तरह से घाटे का सौदा नहीं है। यह सुनकर सभी शिष्य बहुत खुश हुए और अपने अपने तरह से निर्णय लेने का सोचा। तो सही व्यक्ति ही आपको सही रास्ता दिखला सकता है। इसलिए सुकरात आज हमारे इतने वर्षों बाद भी महान है। अगली बार मैं और छोटी छोटी कहानियां आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।